राम सीता भजो 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 राम सीता जपो राम सीता भजो राम सीता जपो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता भजो राम सीता सभी गाएं बड़े सुंदर भाव से। राम सीता भजो 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 राम भाव बनाकर सभी भजो राम सीता भजो राम सीता बोल राधे राधे भजो राम सीता 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 भजो राम सीता। देखिए कीर्तन गाओगे नहीं तो फायदा नहीं बनने वाला। कीर्तन तो गाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है, भाव से ताली सेवा करते हुए। सभी लोग बोले भजो राम सीता 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 जपो राम सीता भजो राम सीता भजो राम। दोनों हाथ खड़े करके भजो राम सीता 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 भजो राम सीता
आज का कथा प्रसंग बड़ा सुंदर, बड़ा पावन प्रसंग है। सभी लोग बड़े सुंदर भाव से स्मरण करो। कल आपको बताया था तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के कष्टों को हरने वाले हमारे राधा माधव सरकार हैं। पहली बात तो संसार में ऐसा कोई कष्ट ही नहीं बना है जिसका हमारे गोविंद 1 सेकंड में निवारण नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, उनके हाथ में सब है। उनके लिए पता है क्या है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हमारे गोविंद के लिए ऐसा ना तो कोई महाराज विपत्ति वाला काम बचा है कि उसका निवारण ना कर सके, और ना ऐसा कोई कठिन काम संसार में बना है जो हमारे कन्हैया मिनटों में नहीं कर सकते। पलक झपकते ही महाराज तुरंत काम तमाम होता है। इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हमारे गोविंद के लिए कठिन से कठिन काम संभव है। 3 प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं हमारे कन्हैया। केवल उनका ध्यान धरने मात्र से यदि जीवन में कोई विपत्ति, हैरानी, परेशानी, दुख, बाधा, टेंशन इत्यादि आ जाए तो केवल उनका ध्यान धरना है, मन में ध्यान लगाना है अपने कन्हैया का। और महाराज यदि चित्र में ध्यान बैठ गया ना हमारे गोविंद का, उनकी छटा विराज गई, तो मानो सब दुखों का नाश हो जाएगा। सब दुख जितने हैं महाराज कोसों दूर भाग जाएंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे, पास नहीं आ सकते। इसलिए तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे गोविंद, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी, केवल हम बस नहीं, हम सभी सारे संसारवासी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा सभी लोग अपना भाव बनाएं। बंधुओं, हमारे गोविंद की छटा निराली है, अद्भुत है हमारे गोविंद का काम, क्योंकि वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। और इस भागवत कथा के प्रधान देवता पता है कौन है? बाल कृष्ण भगवान। हमारे कन्हैया नंद नंदन यशोदा नंदन प्रधान देवता हैं। और भागवत को महाराज भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय दूसरा स्वरूप कहा गया है। साक्षात बाल कृष्ण भगवान विराजमान हैं आज आपके मध्य में। कल भी बताए थे हम, भागवत कोई साधारण विषय नहीं। भागवत तो महाराज भगवान कृष्ण का दूसरा स्वरूप है वांग्मय। हाँ, केवल निहारना चाहिए महाराज, दर्शन करना चाहिए। हम सभी की आंखों में जो काला पर्दा लगा है ना, उसको हटा के दर्शन करो। भागवत में हमें गोविंद का दर्शन दिखाई देगा। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो भगवान के भक्तों ने पूछा, प्रभु आप तो जा रहे हो, पर हम लोग क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो, यदि जब तुम्हारा मन हमारा दर्शन करने का हो तो हमें भागवत जी में खोज लेना, हम भागवत जी में मिल जाएंगे। बंधुओं, भागवत वांग्मय स्वरूप है गोविंद का, दूसरा स्वरूप है कन्हैया का। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000 श्लोक समाहित हैं। और हर श्लोक इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना मीठा कि उसको श्रवण करने मात्र से लगने लगता है कि यह इस श्लोक को महाराज हम सीधा पिए।
और हर एक श्लोक में संसार वासियों की हर एक दुख की महाराज हर एक पीड़ा की निवृत्ति छुपी हुई है, पर हमको देखना चाहिए, निहारना चाहिए, ढूंढना चाहिए। हर एक श्लोक में हमारे हर दुख दर्द की दवा है, हर एक मर्ज की दवा है, पर उसका उपयोग करना चाहिए, उसका उपयोग करना जरूरी है। और ये दरबार तो भैया ऐसा है कि अद्भुत, इस दरबार में तो कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, सबका दुख निवारण होता है, हर किसी का दुख निवारण होता है। दरबार ही ऐसा है ना। इस कथा के प्रधान देवता कृष्ण और कृष्ण की अधिष्ठ दात्री, जिनके बिना हमारे गोविंद आधे हैं, वो हैं हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी। उनके बिना कृष्ण की महाराज शक्ति अधूरी है। बोले राधा बिना है कृष्ण है आधे, राधे बिना है कृष्ण आधे। बोलते हैं ना हम लोग राधे कृष्ण, पहले राधे जी का नाम लेते हैं, पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। किसी ने कहा वृंदावन में महाराज कृपा तो कृष्ण करते हैं, कृपा तो भक्तों के ऊपर कृष्ण करते हैं, राधा कृपा नहीं करती। पर वृंदावन वासी राधे राधे क्यों बोलते हैं, राधे राधे क्यों कहते हैं? बोले जब राधा रानी कृपा ही नहीं करती तो राधे राधे क्यों बोला जाता है? कृष्ण कृपा करते तो केवल जय श्री कृष्ण बोला करें, कृष्ण बस बोला करें, राधे कृष्ण क्यों बोलते हैं? बोले हमारी ठकुरानी कृपा नहीं करती, हमारी ठकुरानी तो कृपा बरसाती हैं, वो कृपा बरसाने वाली हैं, इसलिए उनको बरसाने वाली कहा गया है, इसलिए तो उनका धाम बरसाना है। हमारी ठकुरानी कृपा बरसाती हैं। और ये दरबार उनका ऐसा है राधा कृष्ण का कि महाराज यहाँ पर तो आनंद ही आनंद होते हैं। दरबार में बंसी अरे बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए। बंधुओं कल बताए थे हम इस संसार वासियों को कोई ना कोई दुख तो है। कोई भी महाराज अपने अंदर बोध रख करके अपनी छाती पर हाथ रख करके नहीं कह सकता कि मैं सुखी। 1 करोड़पति भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं सुखी। बोले फिर बोले कह सकता है। बोले कौन? बोले सुखी राम के दास। यदि राम के दास हो और मन में महाराज शांतुना है, मन में तसल्ली है, मन में बोध है, मन में प्रभु के प्रति विश्वास है, कर हाथों में हमारे प्रभु की भक्ति है, तो आप कह सकते हो कि हम सुखी हैं। अन्यथा संसार में भटकने वाला व्यक्ति महाराज कभी सुखी नहीं होता। जितना बड़ा आदमी उतनी उसके पास अधिक दुख। जितना बड़ा आदमी होगा, जितना पैसा वाला होगा, उतना ही समझना ये सुखी नहीं होगा। इसके पास लाख टेंशनें होंगी। हाँ, ये सही बात है।
लाखों का टर्नओवर करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। ड्यूटी से आए, कमरे में आकर के महाराज लेटे, लेट करके सोचा, विचार किया, अरे वो हाईवे वाली फैक्ट्री है, उससे 4 लाख रुपए का दिन आता है। अब उसका 1 साल का इकट्ठा किया तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना पैसा कहाँ लगाएंगे। बोले उसी के पीछे, जस्ट पीछे जब जगह डली हुई है उसको खरीद लेंगे। बोले वहां पर एक उससे दुगनी तिगनी फैक्ट्री बनाई जाएगी, उसमें 50,000 आदमी लगाए जाएंगे। नाना प्रकार का आगे चल के सोचता रहा, सोचते सोचते उसको रात के 10 बज गए। बोले फिर उससे पैसा आएगा, उसका क्या करेंगे। बोले उसी के बगल में 4 एकड़ की जमीन और डली है, वहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री लगा देंगे। सोचते सोचते 12 बज गया, और जहां से 12:30 बजा तो पता चला कि जो सोच रहे थे उनको अटैक आ गया, और अटैक में सीधे जय श्री राम हो गया। अब बताओ, अरे राम 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 राम, लाखों का टर्नओवर करते हैं। बोले महाराज खाते क्या हैं। बोले मूंग की दाल और बिना घी चिपड़ी रोटी। बोले क्यों, इतना पैसा कमाते हैं, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं, और खाने में मूंग की दाल, वो भी बिना घी चिपड़ी रोटी, क्या चक्कर है। बोले डॉक्टर ने महाराज कहा है कि यदि घी चिपड़ के रोटी खा लोगे, ज्यादा तेल मसाला खा लोगे तो महाराज ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिस दिन तुमने घी चिपड़ी रोटी खा ली तो तुम्हारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा, जय राम जी की। अब बताओ क्या होता है ऐसा धन रुपया पैसा का, क्या होता है ऐसे धन संपत्ति का जो महाराज हम ठीक से खा पी भी ना पाए। अरे चकाचक भगवान का भजन करो, चकाचक प्रभु को गाओ, और चकाचक खाओ, और मस्त रहो, आनंद में रहो, जहां भी रहो प्रभु का ध्यान धरते महाराज अपने जीवन को धन्य बनाओ। बंधुओं, बड़ा बल है हमारे गोविंद के महाराज नाम में। किसी किसी की आदत होती है महाराज अभी से भजन में लगा दोगे क्या, अभी तो खेलने कूदने खाने पीने की उम्र है, माला भी से पकड़ा रहे हो। अरे राम 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 राम, आज नहीं करोगे तो कब करोगे। काल करे सो आज कर, अरे आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होत है। पता नहीं महाराज कौन सा क्षण और कौन सा समय और कौन सी सांस तुम्हारी अंतिम हो, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए किसी ने कहा अरे भजन कर, अरे भजन कर मस्त जवानी में, अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। अभी नहीं करोगे भजन तो कब करोगे। बुढ़ापे में, बुढ़ापा सबसे खराब समय होता है, रद्दी, महाघटिया समय होता है, जिसमें पता चलता है सुनाई नहीं दिया।
पता चला बैठने में कमर दुखती है, पता चला हाथ नहीं काम करते, बोलते नहीं बनता, दांत गिर जाते हैं ना, सुनाई भी नहीं देता। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा उठाओ दोनों हाथ। किसने देखा है। राधे राधे। भाव सहित सभी लोग। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर, तरस कर, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने हरि देखा बोल। है। हाथ से लूले हो जाओगे,